बात होगी ये कर्मी साग की। इसके न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, ये अमेजिंग क्यों है, इसके फ़ायदे बहुत है, खाने में क्या, खरीदने में क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं, यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स में यह बैन क्यों है, इस साग को बैन क्यों किया गया है, क्या इसे रोज़ खाया जा सकता है, डायबिटिक या हार्ट या बीपी के लोग क्या इसको खा सकते हैं। चलिए इन पे शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ये कर्मी है या कलमी साग है या कलमुआ साग है हिंदी में, अंग्रेजी में वाटर स्पिनाच, बंगला में कोलमी शाक, भोजपुरी में केरूमी भाजी, साइंटिफिक नेम है इसका इपमोया एक्वाटिका। यह इसकी अवेलेबिलिटी जो होती है मार्केट में मार्च से जून तक, मतलब ये मार्च के मध्य मार्च से ये आ जाता है और जून तक एंड होता है। और मई में क्यों इस साग से दूरी बनानी है, नहीं खानी चाहिए, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। और वैसे भी मई का ये लास्ट चल रहा है। देखिए अब आते हैं इस पे, इसका फीचर्स को जान लीजिए। ये सेमी एक्वेटिक है, थोड़ा सा अंडर यूटिलाइज्ड है, ये अंडर रेटेड है। ये साग है बहुत अच्छा, लेकिन ये अंडर रेटेड है। इसका स्टेम देखिए लॉन्ग होता है, पत्तियां होती तो शॉर्ट से होनी चाहिए, शॉर्ट से, लेकिन अब ये लास्ट फेज है तो एकदम मेच्योर होकर के बड़ा बड़ा पत्ती हो गया है। जैसे ये देखिए ये संकीर्ण हो गया है। मैं मार्केट में गया था तो बहुत पुअर क्वालिटी मिला ये, और चूंकि मैं अभी पिछले ही मंथ चैनल क्रिएट किया हूँ तो इसलिए मैं लास्ट में ही बनाना मेरी मजबूरी थी। अब देखिए ये लॉन्ग स्टेम है, लीव्स इसका शॉर्ट है, होना चाहिए, अभी तो फिलहाल ये बड़ा हो गया है। और यह रिचेस्ट सोर्स, मतलब बहुत रिच सोर्स है किसका, कैरोटीनॉइड्स का और अमीनो एसिड्स का। कैरोटीनॉइड्स मैं यही बता दे रहा हूँ, कमाल का एंटीऑक्सीडेंट होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। और एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, जो हमारा सेल डैमेज होता है शरीर में या सेल डेथ होता है उसको वो करेक्ट करता है, मतलब सेल को डेथ होने से बचाता है। इम्यून सिस्टम बोल्ड होता है, स्किन हेल्थ के लिए कैरोटीनॉइड बहुत अच्छा होता है। और अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड आप जानते हैं सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन, हमारे बॉडी के लिए जो प्रोटीन होता है उनका सिंथेसिस करता है। अब इसकी हम कुछ विशेषता पे आते हैं कि देखिए आप इसका लेंथ देखिए अब, ठीक है, इतना नहीं चाहिए। मार्केट की खरीदारी में आपको समझदारी क्या, इसको कैसे खरीदना है ये जानिए। इतना लंबाई नहीं, जब जमीन से ये इतना लेंथ तक हो तो ठीक है। जब ये छोटा लेंथ होगा तो इसकी पत्तियां छोटी छोटी होंगी। यहाँ देखिए इसकी पत्तियां कितनी बड़ी है। ये अभी आप बनाएंगे तो पूरा साग को उठा करके फेंकना पड़ेगा। इसका स्टेम देखिए हॉलो हो चुका है ये। अब आप सोचिए कि ये ज़मीन से नहीं काटे हुआ, ये 3-4 इंच ऊपर से जा कर के ये लोग काटे होंगे तब ये है। तीसरी चीज़ कि आज के डेट में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है या छोटा छोटा रूरल कस्बा है जो, वहाँ पे ये उगता है, प्रोडक्शन है तो ठीक है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन में क्या होता है कि नियर बाई जो गंदे रिवर होते हैं या नाले होते हैं उसके आसपास ये चीज़ें बहुत उगाई जाती हैं। तो आप ब्लाइंड फेथ करके अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कानपुर हो गया, ये जितनी भी हैं, कोलकाता हो गया, क्योंकि ये जो साग है कर्मी साग, ये पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड जितना भी ट्रॉपिकल बेल्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड ये उगाया जाता है। आप यहाँ से यूएस चले जाएं, ब्राज़ील चले जाएं, फिलीपींस चले जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, वहाँ ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो इसलिए इस चीज़ को आप खाना है। अब ये प्रश्न उठता है कि पता कैसे चलेगा कि ये कंटामिनेटेड वाटर है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ये इनरिच्ड दिखे, अगर ये साग आपको बहुत खूब ग्रोथ में दिखे, बड़े बड़े दिखें, तो आप समझ जाइए कि वह डर्टी वाटर या जो भी नाले के पानी है उनसे उगाया गया है और वो बायो मैग्नीफाइड होकर के आपके बॉडी में घुसेंगे तो खाने में कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अगर टेंडर एज के हो तो। ये बातें हो गई। दूसरी चीज़ कि वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इसको ला करके धुलते नहीं हैं अच्छे से। आप लोग बनाने से पहले, यूज करने से पहले इसको अच्छे से धोइएगा, ठीक, और उसके बाद से इसमें इसको यूज करना है। नहीं तो क्या होता है कि फ्लक जो होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ग्रीन फ्लक होते हैं, इसके लीफ में सटे रहते हैं। अब आप देखिए ना ये कितना पुअर है, ये देखिए इस तरह की पत्ती। चलिए अब इसका हम लोग न्यूट्रिशनल वैल्यू पे बात करते हैं। कैलोरी 19 है, न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब कि हम 100 ग्राम को लेकर के बात करेंगे। कैलोरी 19 कैलोरी, फैट 0.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1% है इसमें, फाइबर 2 ग्राम, बहुत अच्छा सोर्स है, प्रोटीन 3 ग्राम, कोलेस्ट्रॉल है इसमें 0, कोलेस्ट्रॉल इसमें है 0, सोडियम 113 mg 113 मिलीग्राम। ध्यान दीजिएगा सोडियम पोटेशियम ये सब ट्रेस मिनरल्स होते हैं। ट्रेस मिनरल्स का सेंस है कि जिसका बहुत कम मात्रा में बॉडी को जरूरत पड़े उसको बोलते हैं ट्रेस मिनरल्स।
सोडियम 113 mg, पोटेशियम भी 312 mg। सोडियम पोटेशियम कमाल का, ये हार्ट के लिए बीपी को कंट्रोल करने के लिए इनका यूज होता है। आयरन है 9%, मैग्नीशियम 17%, कैल्शियम 7%, विटामिन सी 91% और विटामिन B6 5%। इसीलिए यह बहुत ही अमेजिंग है। अभी मैं बता दूं कि यह अमेरिका में क्यों बैन है। अमेरिका में इसलिए कि ये बहुत एग्रेसिव होता है। जैसे कि आज आप अगर ज़मीन पे या वाटर बॉडीज पे, खासकर वाटर बॉडीज पे अगर आप 4 इंच का इसका लेंथ देख रहे हैं तो अगला दिन जाके देखेंगे तो ये 11 इंच का दिखेगा। तो ये बहुत एग्रेसिव होता है। तो वहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, फिश, प्राण, झींगा, मछली जो भी हैं ज़मीन में, तो उनका ये बीओडी खींच लेते थे, ऑक्सीजन ये खींच लेते थे। तो इसलिए अमेरिका में ये बैन हो गया है। इस घास को पसंद नहीं किया जाता है। घास टाइप का होता है, एक होता है लैंड पे और एक होता है वाटर पे। जो लैंड पे होगा वो नैरो और लॉन्ग पत्ती का होगा, देखिए। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो पॉइंटेड है ना लीफ पे, ये पॉइंटेड, ये देखिए ये पॉइंटेड, यहाँ आप समझिए, कोई भी पत्ता लीजिए, यहाँ देखिए ये पॉइंटेड, तो आप समझ लीजिए कि ये लैंड प्रोडक्शन है, यह ज़मीन का प्रोडक्शन है, पॉइंटेड होगा। और इसका फूल जो होता है, हालांकि ये फ्लोरिंग स्टेज पे आ गया है, इतना मेच्योर हो गया है कि अब ये फूल ही फेंकने वाले हैं सब। देखिए ये टेंडर पत्ते का मतलब है कि जब आप नए नए ये मार्केट में इसका आता है प्रोडक्शन, तो ये इतना पत्ता इतना शॉर्ट का होता है, ये देख रहे हैं ना ये, ठीक है। अब दूसरा जो होता है वाटर पे, हो जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है कैरोटीनॉइड और अमीनो एसिड, दोनों का फंक्शन मैं बता दिया हूँ। जो वाटर पे होता है वह छोटा पत्ता होगा और ये पॉइंटेड नहीं होगा, वो यहाँ पे थोड़ा सा इलिप्टिकल हो जाएगा। तो ये कुछ विशेषता हो गई। अब हम कुछ इसकी इंटरेस्टिंग बात करते हैं। इसका इंग्लिश नेम मैंने बता ही दिया था आपको, वाटर स्पिनाच हो गया, रिवर स्पिनाच हो गया। इनमें कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो सीधी सी बात है, इसका ये पत्ती है, टेंडर है, यहाँ से तोड़ते हैं, और अगर ज़्यादा टेंडर है तो ठीक है यहाँ तक लेते हैं, बाकी ये सब चीज़ें फेंक देते हैं, ठीक। इसका यही पार्ट खाया जाता है। क्या वाटर स्पिनाच को, इस कर्मी को कच्चा खाया जा सकता है सलाद के रूप में, तो जी हाँ बिल्कुल खाया जा सकता है, बशर्ते कि पत्ती इसका टेंडर हो एकदम, इस तरह का मेच्योर नहीं, वरना आप लोग सारा सलाद उठा करके फेंक देंगे, इन्हें नहीं खाना है। क्या उबाल कर इसका पानी पिया जा सकता है, जी बिल्कुल पिया जा सकता है, क्यों नहीं। इसको उबालने से पहले बढ़िया से धो लीजिएगा, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या इस साग को रोज़ खाया जा सकता है, बिल्कुल खाया जा सकता है, क्यों नहीं। लेकिन एक बात बताइए, क्या रोज़ रोज़ खाएंगे तो आप लोग उबेंगे नहीं क्या, वो डिस्टर्ब करेगा और दूसरे सारे साग बुरा मान जाएंगे। सॉरी मजाक कर रहा था। चौलाई है, अमरनाथ और चौलाई है, पालक है, पोई है, सब मिला के खाना है। इसको आप क्यों रोज़ रोज़ खाएंगे, खाने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल बोर। कि देखिए ये हेयर लॉस में, स्किन केयर में, आई में ये बहुत फ़ायदेमंद है। मैंने बता दिया कैरोटीनॉइड इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये इस सब के लिए फ़ायदा है। डायबिटिक लोग भी इसको खा सकते हैं, बीपी हार्ट के लोग धूमधाम से इसको ले सकते हैं, कमाल का साग है। और मार्च से लेकर के जून तक कंज्यूम करना है, जून मई लास्ट में आप लोग इसको छोड़ देना है, क्योंकि उस समय तक यह टेस्टलेस हो जाता है, बकवास हो जाता है, फ्लोरिंग स्टेज में आ जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एक प्रयास था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आए हैं तो कुछ अर्न करके, लर्न करके जाएँ नॉलेज में। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।